صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغثيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغثيته به، وسرت أنظر إليه وإذا رسول تلعثم بعده البدر في ليلة تمامه وكمال سلامه. وإذا بولدي الحسن عليه السلام فتأمل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكسوة. فأقبل الحسن عليه السلام نهب الكسوة وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكسوة؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكسوة. سلام. وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم إن جدك وفاك تحت الكسوة. فدنا الحسين عليه السلام نهب الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوة؟ فقال عليه السلام نهب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوة؟ قال له وعليه السلام يا أخي وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك خمسة الذين هم تحت الكسوة. فقال العميد جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسوة؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة يا أمينة وهي الله إنهم نام قد عزمت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسوة فقال لي بإذن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تحت الكسوة من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالتي نجيا ما ذكرا خبرنا هذا في محفل من محافلي मेरा
ज़हरा को सताया है तेरे, ज़हरा को सताया है, हर दम रुला है, दिल मेरा दुखाया है बाबा, तेरी उम्मत ने ज़हरा को सताया, जिस दर्द को उम्मत के अमीरों ने तोड़ा है, जलाया है बाबा, तेरे उम्मत ने ज़हरा को सताया। ये कैसे मुसलमान है, कलमा तेरा पढ़ते हैं, ये कैसे मुसलमान है, छीन के खाया है बाबा, तेरे उम्मत ने ज़हरा को सताया। मैं बिन्ते पैगंबर हूँ, वो जानता फिर भी, मैं बिन्ते ज़ालिम ने मुझे बाबा, तेरी उम्मत ने ज़हरा को सताया। पूछोगे मेरा क्यों मैं शिकस्ता है, पूछोगे तेरी बाबा यासीर का बीबी ने, उम्मत ने तेरी बाबा, तौहीन मेरी की है, दिल मेरा दुखाया रे के बाज़ो, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाज़ो, शानों से जुदा हो गए जर्रा के बाज़ो, पे गिरे शाह के गमख्वार के बाज़ो, ठहराने लगे सैयद अबरार के बाज़ो, ठहराने लगे सैयद अबरार के बाज़ो, रंग उड़ गया तस्वीरें, लब हो गए शबे सदमा, ये हुआ ज़ौक़ से ख़म हो गए शबे। हुए फज़ाइल में करती रहूं, कुरान मुझको रास्ता दिखाता रहे, जस्तजुए फज़ाइल में करती रहूं, कुरान मुझको रास्ता दिखाता रहे, खूने तुझसे मैं आशारे कहती रहूं, आसमानों से और मेरी मौला मैं कसीदा तेरा गुनगुनाती रहूं, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाती रहूं, तू मुझे देख कर मुस्कुराता रहे, और इस बीच कानों में हातिफ कर ले, इस बीच कानों में हातिफ कर ले, सर उठाकर दे खबरें कर छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया,
मोहम्मद वाले शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफीइ ज़ुनूबिना ख़ातिमुन नबी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्ताने औलिया वारिसे मिंबर सलूनी मौलाना अली बिन अबी तालिब असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ली गालिब अमीरुल मोमिनीन। अपनी मजालिस का आगाज़ दुआ सलाम के इमाम ज़माना से करेंगे, तो सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सलावातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु रहमतिका या अरहमर राहिमीन मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। के नाम से कि जो रहमान भी है, रहीम भी है, अल्लाह फज़ल शरीफ रहीम भी है। तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम हमद है उस खुदा की कि जो ऐसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई अव्वल न था, और ऐसा आखिर है कि जिसके बाद कोई आखिर न होगा। कि तमाम हमद है उस खुदा की कि जिसके मदा तक बोलने वालों की रसाई है, कि जिनकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, शुमार करने वाले अजीम परवरदिगार आलम की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, और कोशिश करने वाले उस अजीम परवरदिगार आलम की नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते। ना ही बुलंद परवाज़ें उसे भी होगी। परवरदिगार आलम कैसा है, कुछ भी ना बनाता कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, अपने दिन से खत किया, दो हिस्सों में तकसीम किया, महनूर था मोहम्मद को बनाया, आला था अली को बनाया, फिर चाहा पहचाना जाऊँ, एक और नूर खत किया, 70 हिजाबों वाला नूर खत किया, कि फिर कह रहा है कि मैं फातिरुस समावात था, मैं फातिरुस समावात था, मैंने फातिमतुज़ ज़हरा को बनाया। कौन है फातिमतुज़ ज़हरा? कि जिनकी शायर कह रहे हैं कि कुरान के वारिसों की ये पहचान बन गई, कुरान के वारिसों की ये पहचान बन गई, निकली जो बात उसे वो कुरान बन गई। और हुक्मे खुदा से चूमे कदम सैयद आती जा, हुक्मे खुदा से चूमे कदम सैयद आती जा, बंजर ज़मीन अरब की गुलिस्तान बन गई। और चश्मे फलक गवाह है, चश्मे फलक गवाह है वक्ते मुबाहिला, चश्मे फलक गवाह है वक्ते मुबाहिला, ज़हरा लबे रसूल की मुस्कान बन गई। मोहम्मद वाला कि आज जिक्र उस शहजादी के नाम का है जिनका नाम लबों पर आते ही ज़बान हया की चादर ओढ़ ले। कि जिक्र उस शहजादी के नाम का है कि जिनसे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहा जाता था। कि आज जिक्र उस शहजादी के नाम का है कि जिनके बारे में लिखने वालों ने कलम उठाया तो ये कहकर कलम रख दिया कि कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करो, कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करो, फिर इनकी हिकमत और इस्मत हो रहा है। कि आज जिक्र है फातिमतुज़ ज़हरा, कि हम अपनी बीवी को कहते हैं फातिमतुज़ ज़हरा। कि अगर फातिमतुज़ ज़हरा के लफ्ज़ फातिमतुज़ ज़हरा के एक हुर्फ की अलग अलग तशरीह की जाए तो कुछ यूँ बनती है कि ये फ़ेज़-ए-फ़हम बशर का हासिल, ये फ़ेज़-ए-फ़हम बशर का
हासिल अलिफ से अलहम्द की किरण है। ये फे से फहरे बशर का हासिल अलिफ से अलहम्द की किरण है। ये तुआ से ताहा के घर की जीनत, ये तुआ से ताहा के घर की जीनत, ये मीम से मंजिले बहा है। और ये हे से हर दो सरा के सुल्तान के दिल की पुरनूर अंजुमन है। ये जे से है जीनत ज़मीं की, ये जे से है जीनत ज़मीं की, हे से हिदायत का हरा चमन है। और ये रे से है रहबर वफा की, ये रे से है रहबर वफा की, अलिफ से अव्वल नसब है का, इसीलिए तो नाम फातिमा है, इसीलिए तो नाम फातिमा है। जनाब ज़हरा लक़ब है। परवरदिगार आलम ने वक्त की एक बतूल का जिक्र किया। कौन सी सूरह में? सूरह मरियम में परवरदिगार आलम वक्त की एक बतूल का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि बेशक हमने मरियम को चुना, बेशक हमने मरियम को चुना, पाक किया फिर चुना तमाम आलमीन की औरतों में से। अज़ीज़ाने मोहतरम, साहिब पाक का मजमा बैठा हुआ सब जानते हैं, किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्स को चुना जाए तो एक बार भी कहा जा सकता है कि मैंने तुम्हें चुना। यहाँ पर परवरदिगार आलम दो बार जिक्र कर रहा है कि हमने तुम्हें चुना, फिर पाक किया फिर चुना। अब सवाल है परवरदिगार आलम, यहाँ तुमने दो बार चुनने का जिक्र क्यों किया? तो परवरदिगार आलम कहता हुआ नजर आ रहा है कि पहले औरतों में से चुना, फिर पाक किया, फिर बतूलों में से चुना, यानी पहले ख़वातीन में से चुना, फिर पाक किया, फिर बतूलों में से चुना। अब मैं कहूँगी परवरदिगार आलम, तुझे चुनने के बाद पाक करने की जरूरत क्या है? तूने पाक क्यों किया? तो फिर खुदा कहता हुआ नजर आ रहा है, क्या कह रहा है? अज़मत बतूल समझाने के लिए, अज़मत बतूल समझाने के लिए, यानी बतूल वो नहीं है कि जो बाद में पाक हो, बतूल वो नहीं है कि जो बाद में पाक हो। अगर जुमलों को तब्दील करूँ तो कुछ यूँ समझिए कि बतूल वो है कि जिसका माजी भी पाक हो, जिसका मुस्तक़बिल भी पाक हो। ऐसा ना हो कि किसी सहन में आ जाए तो इज्जत पाले, किसी सहन में आ जाए तो इज्जत पाले। माजी भी पाक होना चाहिए, मुस्तक़बिल भी पाक होना चाहिए, पाकीज़ा हसब होना चाहिए, पाकीज़ा नसब होना चाहिए। उसे बतूल कहते हैं, उसे बतूल। अज़ीज़ाने मोहतरम, आगे जो लफ्ज़ बतूल है ये फ़कत एक नाम नहीं है, बतूल एक ओहदा है। कैसा ओहदा है कि जैसे मर्दों में परवरदिगार आलम ने किसी को नबी बना दिया, किसी को नबी का ओहदा दिया, किसी को खलीफा का ओहदा दिया, किसी को इमाम का ओहदा दिया। अब जो मस्तूरात हैं, औरतें जो है वो नबी नहीं बन सकती, इमाम नहीं बन सकती, खलीफा नहीं बन सकती। परवरदिगार आलम ने औरतों में फ़कत एक ओहदा रखा जिसे बतूल कहते हैं, जिसे बतूल कहते हैं। अब बतूल से क्या करना है? अगर मैं लफ्ज़ बतूल की तशरीह करके चलूँ, एक समंदर को एक कतरे में सिमोजो कुछ यूँ समझिए कि बतूल उसे कहते हैं कि वो औरत जिसे कोई भी इबादत अंजाम देने के लिए वजू की जरूरत ना पड़े, उसे बतूल कहते हैं। अगर अब भी समझ ना आए तो फिर कहते चलूँ कि वो वस्तु जिससे पूरा महीना कुरान तिलावत से ना रोके, मुसल्ला इबादत से ना रोके, उसे बतूल कहते हैं, उसे बतूल कहते हैं, यानी निजासत से पाक। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब सुनियो कि अहले सुन्नत की किताब है सही बुखारी कि जिसमें एक रिवायत करती है कि एक दिन मदीने की औरतों ने बहस की, सारी रसूल की तरफ आई हैं, अज़वाज रसूल मौजूद है, रसूल की ज़ौजा मौजूद है। उनसे कह रही हैं कि तुम भी इस घर में रही हो, ज़हरा भी इस घर में रही है, हमें ये बताओ कि ज़हरा कितनी पाक है। अब अज़वाज रसूल कह रही है कि तुम मुझसे सुनना चाहती हो कि ज़हरा कितनी पाक है, तो आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि ज़हरा कितनी पाक है। ज़हरा इतनी पाक है कि ज़ोहर की नमाज पढ़कर हसन जैसा है और असर की नमाज के लिए जाके जा नमाज में खड़ी हो जाती है। ज़हरा इतनी पाक। अज़ीज़ाने मोहतरम, साहिब पाक का मजमा बैठा हुआ सब जानते हैं कि इमाम हुसैन की विलादत ज़ोहरैन के वक्त हुई थी। 15 रमज़ान था, न जाने कैसी बीवी है, ना रोज़ा टूटा, ना नमाज छूटी। और मैं कुछ यूँ कहूँ कि जो मरियम है बतूल सुगरा है, ज़हरा जो है बतूल कुबरा है, कि मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अब आप कहेंगे, एतराज़ करने वाले एतराज़ करेंगे कि मरियम छोटी कैसे हो गई, ज़हरा बड़ी कैसे
हो गई। भाई जो मरियम है वो ईसा की माँ है, नबी की माँ है, और जो ज़हरा है वो तो रसूल की बेटी है, नबी की बेटी है। तो बड़ी ज़हरा कैसे, छोटी मरियम कैसे? तो वाज़ह करती चलूँ कि जो मरियम है, मरियम को परवरदिगार आलम ने बगैर शौहर के बेटा था, कि मरियम के शौहर नहीं थे, कि जो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं। अगर कुछ यूँ कहूँ कि जो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं, और जो शौहर रख के बतूल हो उसे ज़हरा कहते हैं। क्या मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम? अब इस बात में बहस तो बनती नहीं है कि कौन अबतर है, कौन अबतर नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा। इसका फैसला तो हो जाएगा कि जब ज़हरा का भी बेटा आएगा, मरियम का भी बेटा आएगा, कि जब ज़हरा का बेटा मरियम के बेटे से कहेगा कि ईसा नमाज पढ़ा, और ईसा काँप कर कहेगा कि मेरी क्या मजाल, मेरी क्या मजाल कि मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ा। मरियम का बेटा कहेगा कि मेरी क्या मजाल कि मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मौला के कदमों से लिपट कर कहेगा कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अपने अकीदत दुरुस्त कर लो कि अगर ज़हरा का बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। वाज़ह करती चली गई कि मगर अब कुरान के पास आ जाए। अब कुरान से सवाल करते हैं कि हमें कुछ मरियम की सिफतें बताएं। हम कुरान से पूछते हैं कि हमें मरियम की सिफतें बताएं, और फिर वही सिफतें दहलीज़े ज़हरा पर क्या कुरान कहता है कि मरियम की सबसे पहली सिफत ये है कि मरियम ज़मीन का खाना नहीं खाती। मरियम ज़मीन का खाना तनावुल नहीं फरमाती थी। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम का हुक्म नहीं था, परवरदिगार आलम ने इजाज़त नहीं दी थी। अब परवरदिगार आलम से सवाल करते हैं, परवरदिगार आलम क्यों इजाज़त नहीं दी? तो परवरदिगार आलम कह रहा है कि असमत का कानून है कि ग़िज़ा पाक होनी चाहिए, कि खुराक पाक होनी चाहिए। अज़ीज़ाने मोहतरम, बीवी मरियम को पाला जो था हज़रत ज़करिया ने था। सच्चा सारे शर्त पर बैठा है, लेकिन परवरदिगार आलम का हुक्म था कि ज़करिया पालना है, खिलाना नहीं है। भाई ज़करिया तो मासूम है, नबी है, खुदा चाहता तो हज़रत ज़करिया की ड्यूटी लगा सकता था कि ज़करिया अपने घर से मरियम के लिए खाना ले आए, लेकिन परवरदिगार आलम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? अब परवरदिगार आलम से फिर सवाल करते हैं कि परवरदिगार आलम तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तो परवरदिगार आलम कहता हुआ नजर आ रहा है कि बेशक ज़करिया मासूम है, ज़करिया नबी है, लेकिन खाना जो बनाएंगे वो ज़करिया की ज़ौजा बनाएंगी, और ज़करिया की ज़ौजा मासूमा नहीं है। ज़करिया की ज़ौजा मासूमा नहीं है। अगर किसी गैर मासूम का हाथ खाने पे लग जाए तो वो खाना मरियम कैसे खा सकती है? बेशक वो खाना मरियम कैसे खा सकती है? अज़ीज़ाने मोहतरम, मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अब जरा फिक्र कीजिएगा कि परवरदिगार आलम ने मरियम को छोटी बतूल का दर्जा दिया है, मरियम बतूल सुगरा है। इसके बावजूद भी वो कभी भी लाख मजबूरी के बावजूद भी ज़करिया के घर का खाना नहीं खा सकती। बेशक क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि बनाने वाली मासूम नहीं है, बनाने वाली मासूमा नहीं है। अब जरा फिक्र कीजिएगा कि मरियम खाना नहीं खा सकती, लेकिन वो ही फिर आखिरी नबी 17 साल तक, लेकिन वो आखिरी नबी 17 साल तक अबू तालिब के घर का खाना खा रहे हैं। कि अगर अबू तालिब मासूम नहीं थे, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, तो फिर आखिरी नबी 17 साल तक अबू तालिब के घर पे खाना कैसे खा सकते हैं? बेशक कैसे खा सकते हैं? अज़ीज़ाने मोहतरम, मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि मरियम ज़मीन का खाना नहीं खाती। मरियम ज़मीन का खाना नहीं खाती थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब मैं कुछ यूँ कहूँ कि जो जन्नत से खाने मंगवाए जो जन्नत से खाने मंगवाए उसे मरियम कहते हैं। अगर मैं जुमला बदल दूं कि जो मरियम जो जन्नत की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, और जन्नत जिसके हाथ की पकड़ों का इंतजार करे उसे ज़हरा कहते हैं। तो मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब आ जाते हैं दूसरी सिफत में। कुरान से फिर सवाल करते हैं, कुरान कि बताइए
है। तो कुरान कह रहा है कि मरियम की दूसरी सिफ्त वो है जो परवरदिगार आलम ने किसी को भी, कौन सी सिफ्त है कि बगैर शौहर के बेटा था, कि ये वो सिफ्त है जो ना किसी के पास थी, ना किसी के पास है और ना किसी के पास हो। अब सवाल ये है कि मरियम की शादी क्यों नहीं हुई, हज़रत बीवी मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? तो रिवायत में मिलता है कि मरियम के दौर में कोई और मासूम मौजूद नहीं था, और कानून है, इसमें तो कानून है कुदरत का कि एक मासूमा का निकाह एक मासूम से ही हो सकता है, एक मासूमा का निकाह एक मासूम से ही हो सकता है। तो इस वजह से परवरदिगार आलम ने मरियम को बगैर शौहर के बेटा अता किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जरा फिर फिक्र कीजिएगा कि परवरदिगार आलम जो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, हर चीज़ का खालिक है, कि वो परवरदिगार आलम जिसने आदम के लिए हवा को खल्क कर दिया, कि वो परवरदिगार आलम जो आदम के लिए हवा को खल्क करता हुआ नजर आ रहा है, आदम के बेटों के लिए जन्नत से हूरें भिजवाता हुआ नजर आ रहा है। चाहता तो एक मासूम खल्क कर सकता था, बेशक चाहता परवरदिगार आलम चाहता तो एक मासूम खल्क कर सकता था। अब अगर कुछ यूँ कहूँ कि परवरदिगार आलम ने मासूम खल्क क्यों नहीं किया, क्यों अपनी तौहीद को खतरे में डाल दिया? कैसे तौहीद को खतरे में डाल दिया कि शौहर मौजूद नहीं है, माँ बतूल है, बेटा मासूम है, कि आज तक ईसाई समझे नहीं जाते, कहते हैं ईसा खुदा का बेटा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप मौजूद नहीं है, माँ बतूल है, ईसा मासूम है। अब ये ना हो कि खुदा जवाब दे रहा है, खुदा कह रहा है बेशक मासूम खल्क कर सकता था, बेशक मरियम की शादी करवा सकता था, लेकिन अगर खल्क कर देता, शादी करवा देता, तो वो मासूम पूरी जिंदगी कहता कि मैं बतूल का हम, मैं बतूल का शौहर, मेरे घर में बतूल रहती है। अब परवरदिगार आलम को ये मंजूर था कि अपनी तौहीद को खतरे में डाल दे, लेकिन ये मंजूर नहीं था कि कोई अली की हस्ती करे। अली के पास है कि अली कह सकते हैं मेरे घर में बतूल रहती है। ये कि मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का हाकिम हूँ, मैं बतूल का शौहर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे पसंद ही नहीं कि अली का मुकाबला किसी और से किया जाए। भाई कैसा कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो मैं किसी नबी का नाम लो, मैं अली की सिफत बताती हूँ, नबियों का नाम लेते जाओ, मैं अली की सिफतें बताती चली जाती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उसी टॉपिक पे आऊँगी कि मरियम छोटी बड़ी, ज़हरा बड़ी बड़ी। सब जानते हैं कि मरियम ने पूरी जिंदगी किसी गैर का नहीं देखा था, मरियम अपने गुजरे से बाहर नहीं निकली। अब कुरान कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मरियम गुजरे में मौजूद है कि किसी के कदमों की आहट सुनाई, कि जब आहट आई है मरियम घबरा गई, अपनी चादर को थामा है और कहा कि जो भी आ रहा है अगर तू मुत्तकी नहीं है तो मैं तुझसे खुदा की पनाह मांगता हूं। अब कुरान कहता है कि जो आया था वो कोई मर्द नहीं था, वो जिब्राइल था। जब वो जिब्राइल आया, मरियम ने कहा कि मैं बतूल हूँ, मैंने आज तक किसी गैर को नहीं देखा। तो वहाँ भी जो जिब्राइल की खामोश पड़े, क्योंकि ओहदा तब बताया जाता है जब सामने वाले को प्रेशराइज करना है, किसी को कमतर महसूस करवाना हो तो अपना ओहदा बताया जाता है। यहाँ मरियम कह रही है मैं बतूल हूँ, वहाँ जिब्राइल भी खामोश नहीं है, कहते हैं मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, बेटा देने आया हूँ। यहाँ मरियम कह रही है बतूल हूँ, वो कह रहा है खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, बेटा देने आया हूँ। यहाँ मरियम कह रही है कि आज तक मुझे किसी ने देखा नहीं है, मैं बतूल हूँ, वो कह रहे हैं बेटा देने आया हूँ, खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। यहाँ मरियम का लहजा बदला, वहाँ जिब्राइल का लहजा बदला, वहाँ मरियम कह रही है बतूल हूँ, ये कह रहे हैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, बेटा देने आया हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, फिक्र कीजिए कि यही तो फर्क है फातिमा में और मरियम में। यहाँ जो मरियम के पास जिब्राइल आए हैं, कह रहे हैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, बेटा देने आया हूँ, और जब यही जिब्राइल करे ज़हरा पर आते हैं, अरे ज़हरा नहीं पूछती, फिज़ा पूछती है कौन आया। जिब्राइल ये नहीं कहते कि खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, कभी कहते हैं रोटियां लेने आया हूँ, भिखारी हूँ, कभी कहते हैं दर्जी हूँ, कपड़े लेकर आया हूँ,
पर्दे नहीं बताए जाते, ये वो दर है जहाँ पर नौकरियाँ सुनाई जाती हैं। देखना ये होता है कि वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल, कि यहाँ जिब्राइल आए हैं, कहते हैं दर्जी हूँ, वहाँ मरियम के दर पर आए हैं, का खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, बेटा देने आया हूँ। ज़हरा के दर पर कभी चक्कियाँ चलाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी झूला झुलाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी रोटियाँ मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कभी दर्जी बनकर आ रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब जरा फिक्र कीजिए कि जिस दर के नौकर मरियम जैसी बीवी को बेटा अता करने आए हैं, कि जिस दर के नौकर मरियम जैसी बीवी को बेटा अता करने आए हैं, तो फिर क्या इस घर का बेटा, क्या इस घर का बेटा राहिब को 7 बेटी अता नहीं कर सकता? जाने मतलब कि सबसे मुश्किल काम है अकीदे पढ़ना और अकीदे समझना। चाहे सख्त से सख्त तरीन दौर आ जाए, हमें 4 चीजें कभी नहीं छोड़नी। एक अली वलीउल्लाह, एक हुसैन का मातम और एक बतूल के दुश्मनों पर लानत भेजना हमें कभी नहीं छोड़ना। और कातिलों पे लानत, ज़हरा की शान में आवाज़े बुलंद तर सलावत। कई सालों से कहा जाता है शिया काफिर हुसैन पर रोते हैं, शिर्क करते हैं, शिया काफिर। हमने कभी भी जवाब नहीं दिया, हमने आज तक कभी जवाब नहीं दिया। अब हम जवाब देते हैं, तुम कहते हो शिया काफिर। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम किसी मुसलमान को गलत नहीं कहेंगे। तुम कहते हो शिया काफिर, फिर हमें बता दो कातिल कौन है, कातिल कौन है, कातिल कौन है। हम मानते हैं कि हम काफिर हैं, तुम बता दो कातिल कौन है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कि बस एक छोटा सा वाक़या फिर आपकी ज़बातों को तमाम करूँगी। कि रिवाज में आता है एक शख्स है, कहता है मैं सफ़र में निकला हुआ था, बीच रास्ते में मैंने एक लोहार को देखा कि जो छुरियाँ बना रहा था। मैंने सोचा कि मैं कुछ छुरियाँ ले लेता हूँ, रास्ते में काम आएगी। कहता है कि मैं उस लोहार के पास आया, कुछ छुरियाँ बना रहा था कि मैंने देखा कि उसने लोहे को लिया और भट्टी में डाला। सब जानते हैं कि जब लोहे को भट्टी में डाला जाए, जब लोहा गर्म होता है तो लाल सुर्ख हो जाता है, इतना सुर्ख हो जाता है कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगाए तो हाथ जल जाता है। कहते हैं मैं उसको देख रहा था कि उसने भट्टी में से वो लोहा निकाला और उसको हाथ से कूटने लगा। आज जब मैंने ये माजरा देखा, मैं हैरान रह गई कि भला ये तो कोई आम बात नहीं है कि कोई गरम गरम लोहे को कूट रहा है, वो भी हाथ से, किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। कहा, मैंने उससे सवाल किया, बताओ तुमने ये कैसे किया? तो उस शख्स ने कहा बहुत लंबी दास्तान है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं नहीं बता सकता। कहा मैं इंतजार कर रहा, मुझे बताओ। कहा कि उस शख्स ने मेरी बात नहीं सुनी, वो अपने काम में लग गया। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, मैं भी वहीं बैठा रहा कि जब तक कि वो बताएगा नहीं तब तक मैं जाऊँगा। बिल आता है, उस शख्स ने जब मुझे देखा कि मैं जा नहीं रहा तो मेरे पास आया, कहा चलो मैंने तो लगा दिया। कहा कि गर्मियों के दिन थे, मैं अपने कारखाने में काम कर रहा था कि इतने में एक औरत एक खातून आई मेरे पास और उससे कहने लगी कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। कहते हैं जैसे मैंने पलट कर देखा, वो जो खातून थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी। मेरे दिल में गलत इरादे पैदा हुए, मैंने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, वो खातून चली गई। कहते अभी मैं काम में फिर लग गया, कुछ देर फिर किसी को खातून फिर मेरे पास आई। वो जब फिर आई और कहने लगी खुदा का वास्ता कुछ मदद कर दो, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कहा मैंने फिर वही ख्वाहिश जाहिर की। कहा आपकी जो मैंने ख्वाहिश जाहिर की, उस खातून ने कड़क के कहा कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की कनीज़ हूँ। कहता है कि जैसे मैंने फातिमा ज़हरा का नाम सुना, मैं कांपने लगी। मैंने उस औरत से माफ़ी मांगी और मैं अपने काम में लगे, औरत चल गई। अब मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। कहता मैं घर आ गया, जब घर आया मैं सोया, मैंने ख्वाब में फातिमा ज़हरा देखा और बीवी मुझसे कह रही थी कि तुमने मेरे नाम की आस रखी, मैं तुम पर जन्नत, मैं तुम पर दोज़ख और दुनिया की आग को हराम करूँ। क्या मर्तबा है फातिमा ज़हरा का कि आज तक भी लोगों को दोज़ख की आग से बचा रहे हैं। इस तरह कि आज
कई फिरके के लोग शियत की तरफ आ रहे हैं, कई फिरके के कई मजहब के लोग शियत की तरफ आ रहे हैं। क्यों? मुझे सवाल करो कि क्यों? तो कहते हैं जनाबे फातिमा ज़हरा के मसाइब सुनो। एक शख्स है, कहता है मैं रेडी लगाता था, मैं रेडी लेकर गली में गली घूमता था, चीज़ें जो बच्चों की होती हैं। मैंने देखा कि एक जगह टेंट लगा हुआ है, शियाओं की मजलिस हो रही है। मैंने देखा मैं वहीं पर खड़ा हुआ, वहाँ पर स्पीकर चल रहा था कि इतने में मैंने सुना कि स्पीकर पे जो जाकिर था वो कह रहा था कि रसूल की बेटी को हक नहीं मिला, रसूल की बेटी को हक नहीं मिला। कि जब मैंने ये सुना मेरे तन बदन में आग लग गई। अब मैं रेडी लेकर वापस घर आने लगा, रास्ते में शियों को बुरा भला कहता था। कहता है कि जब मैं घर आया मैं दस्तरखान पे बैठा, एक निवाला तोड़ा, मुंह के पास आया नहीं था कि दिमाग में ख्याल आया क्या सच में हक मांगने गई थी, क्या सच में रसूल की बेटी दरबार में गई होगी। कहता है जब मैं ख्याल आया मैंने देखो वहाँ वहीं रखा, मैं मस्जिद में आ गया। मस्जिद में एक मौलाना मौजूद थे, मौलवी मौजूद थे। मैंने उनसे कहा है मौलवी तू नमाज के बाद जाइएगा नहीं, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। कहा ठीक है। जब नमाज हो गई अपने हाथ में कुरान लेकर मौलवी के पास आया, कहा मौलवी जब सवाल करते हैं कुरान पे हाथ रख के जवाब दे देना। कहता है मेरा पहला सवाल था कि ऐ मौलवी मुझे बता क्या रसूल की बेटी दरबार में गई थी। जब कहता है मैंने नहीं किया, तो मौलवी कहने लगा यकीनन किसी शियाओं की महफिल से आया है। तो मैंने लड़क के कहा कि मैं किसी शिया की बेटी की बात नहीं कर रहा, अगर मैं रसूल की बेटी की बात करता हूँ तो मुझे बता कुरान पे हाथ रख के बता क्या इस रसूल की बेटी दरबार में हक मांगने गई थी, क्या दरबार में गई थी। कहते हैं उस मौलवी ने कहा हाँ गई थी, रसूल की बेटी दरबार में हक मांगने गई थी। अज़ीज़ाने मोहतरम कहता है कि मेरा दिल फट रहा था अंदर से। ये जो मेरा दूसरा सवाल है, खुदा करे कि ये सवाल गलत हो जाए। कहा क्या मैंने दूसरा सवाल किया, जानते हैं दूसरा सवाल क्या था? ऐ मौलवी मुझे तुम ये बता कि दरबार में जो हक मांगने गई थी क्या हक मिला था या हक नहीं मिला था। कहते हैं वो मौलवी खड़ा हो गया। मैंने कहा है मौलवी बैठ जा, कुरान पे हाथ रख के बता क्या हक मिला था। तो वो मौलवी तड़प के कहता है कि हक नहीं मिला था। अच्छा कि वो शख्स कहता है कि मैंने कहा कि मैं आज से शिया हूँ। कि बस वो वक्त था कि जब रसूल के आखिरी वक्त कि जब रसूल को ज़हर दिया गया। अरे बेटी पहलू पे मौजूद है कि रिवायत में कहता है दरवाजे पे दस्तक हुई, दखल बाब हुआ। अरे ज़हरा दरवाजे पर आई है, कहा बाबा बीमार है अभी मिल नहीं सकते। कहते हैं 3 बार दरवाजे पे दस्तक हुई, अरे ज़हरा 3 बार गई है कि अपनी जो दस्तक हुई है। ज़हरा ने तड़प के कहा बाबा बाबा ना जाने ये मदीने वाले कैसे हैं। अरे मैं बार बार कहती हूँ कि आप बीमार है, ये बार बार आ जाते हैं। अरे रसूल की ज़हरा पहचाना नहीं, ये और कोई नहीं है, ये मलकुल मौत है। अरे आपकी फजीलत बताना चाहता है, अरे आपकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होगा। अच्छा दौड़े मस्जिद में करबला कि वहाँ मलकुल मौत बीवी की, अरे बीवी की फजीलत को जानता था, लेकिन हाय जो रसूल के साथ होते थे, जो देखते थे कि रसूल फातिमा ज़हरा को खड़े होकर सलाम करते हैं। अच्छा दौड़े मस्जिद में करबला कि बाद रसूल जो कयामत जिंदगी की नसीहत पर कि सैयदत चक्की चला रही है, इतने में दरवाजे में दखल बात हुई है। अरे इतनी आराम से एक दरवाजा बजाना होता है और एक दरवाजा बजाना तोड़ने के लिए होता है कि अपने जो दरवाजे में दखल बात हुई है। ज़हरा ने चादर दी है, हसन से कहा हसन आप पीछे हो जाइए, मैं देखती हूँ कौन है। कि बाहर से आवाज आई कि अली को हमारे हवाले कर दो। अरे ज़हरा दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। अरे दौड़े मजबूर कर बता कि दरवाजे को आग लगाई गई कि आपने जो दरवाजा तोड़ा है। अरे रिवायत में मिलता है कि दरवाजे पे एक
रोती रही, कलमा को हंसते रहे। फातिमा रोती रही। ताने सुनते थे बाजार में लोगों से अली, इसने मारा था हमारे ये बुजुर्गों को कभी। हमने यूं बदला लिया अब्दुल ज़हरा को किया, कुछ न कर पाया ही। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। जैसे करताब ज़मीन को लिए जाते थे, ऐसे हैदर को लई खींच के ले आते थे। आगे आगे है अली, पीछे पीछे वो चली, जो है ज़ख्मों से भरी। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। याद जब आता है दिल होता है पारा पारा, कैसे हंसने की मगर उन्हें मारा। उन्हें आँखों से बहा सुरगुया में है निगाह, और ज़मीं पर गिरी। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। सिर्फ पहलू नहीं बाजू भी शकिस्ता होगा, तुमने किसी तरह जनाज़े को संभाला होगा। कैसे दुर्गत मेरा था मैयत को भला, मेरे मज़लूम अली। कलमा को हंसते रहे, फातिमा रोती रही। कलमा को हंसते रहे, फातिमा